नमस्कार। द बेटर इंडिया हिंदी के कार्यक्रम छठे बादल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। उषा छाबड़ा के स्वर में सुनिए प्रेरणा भरी कहानियाँ। हम सब कई लोगों के शौक के बारे में जानते हैं। कई लोगों को शौक होता है स्टैम्प्स इकट्ठा करने का और कईयों की इच्छा होती है कि खूब सारे तरह तरह के सिक्के इकट्ठे करें और कई लोग तो पत्थरों को भी इकट्ठा करते हैं। तो आज मैं आपको एक शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जिसका शौक, जिसका जुनून ही कुछ अलग था। आइए मिलते हैं देबेन भट्टाचार्य जी से। देबेन भट्टाचार्य का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था और वे पले बड़े हुए बनारस के घाटों में, जहाँ पर हर समय घाट में उनको बहुत तरह तरह के स्वर सुनाई देते, जैसे कि मंदिर की घंटियाँ, मंत्रोच्चारण, ड्रम्स की बीट्स। तो इनको बहुत ही अच्छा लगता, ये हर समय उन धुनों को सुनते और सोचते रहते। धीरे धीरे ये बड़े हुए, इन्हें कविताएं लिखने का भी शौक़ हुआ और लुईस थॉमसन से ये बहुत प्रभावित हुए। 1949 में ये लंदन चले गए। वहाँ जाकर इन्होंने बीबीसी में रिकॉर्डर का काम किया। म्यूज़िक का तो शौक़ था ही और वहाँ पर खूब सारे रिकॉर्ड्स के बीच में बैठना इनको बहुत अच्छा लगता था। इतने सारे म्यूज़िक को सुनना इनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन धीरे धीरे इनको लगने लगा कि कहीं कुछ कमी है, पर ये उसको समझ नहीं पा रहे थे कि कमी कहाँ रह रही है। फिर इन्होंने अपने मित्रों से बात की, फिर उन्होंने इसको कुछ भारतीय म्यूजिशियंस के रिकॉर्डिंग के लिए कहा, तो इन्होंने उसको भी रिकॉर्ड करना शुरू किया। लेकिन इनका मन रम नहीं रहा था, इन्हें लग रहा था कि कहीं कुछ कमी है। फिर इन्होंने बॉम्बे का एक ट्रिप बनाया जिसके लिए इनको फाइनेंस भी कराना पड़ा। कई मित्र सामने आए, उन्होंने फाइनेंस किया। इन्होंने कुछ गाने रिकॉर्ड किए बॉम्बे आके और फिर जब वो लंदन गए तो वहाँ लोगों को इनका काम पसंद आया और उसे बोला गया सॉन्ग्स फ्रॉम बॉम्बे। और उसके बाद इनका मन अभी भी पूरा भरा नहीं था। इन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे उन लोगों के पास जाना है जो अपने मुंह से ये गीत गा रहे हैं, यानी कि ये लोक संगीत को रिकॉर्ड करना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी यात्रा के बारे में सोचा। यूरोप की यात्रा, पेरिस से लेकर कलकत्ता तक की। और इनके मन में जो बातें थी इन्होंने अपने दोस्तों के सामने रखी, क्योंकि पैसे की कमी बनी रही। तो लोगों ने, काफ़ी लोग आए, कई प्रकाशक आए, उन्होंने इनकी मदद की और जी तैयार हो गई इनकी एक मिल्क वैन। मिल्क वैन तो आ गई जिसको इन्होंने कन्वर्ट किया गाड़ी के रूप में, लेकिन गाड़ी चलानी नहीं आती थी। तो इनके दो दोस्त कॉलिन और हेनरी वो भी सामने आए और ये तीनों मित्र चल पड़े जी लंबी यात्रा के लिए। और इन्होंने 19,000 मील, एक नहीं, दो नहीं, 4,000 नहीं, 19,000 मील की यात्रा। और उसके अंदर सामान जो रखा, एक बड़ा टेप रिकॉर्डर और एक ट्रांसफॉर्मर, ब्लैंक टेप्स, इतनी सारी चीज़ों को लेकर ये चल पड़े यात्रा पर। और ये गए पेरिस, फिर सीरिया, जॉर्डन, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक सब होते हुए और उसके बाद बॉम्बे, फिर उसके बाद कोलकाता। और रास्ते में इनको बहुत से लोग मिले, बड़े बड़े लोग भी मिले और साधारण से लोग जिन्होंने असाधारण काम किया हुआ था। लोगों ने अपने द्वार खोल दिए, घर के भी और मन के भी। खूब सारी बातें की इन्होंने, खूब सारे चित्र खींचे, खूब सारी रिकॉर्डिंग्स की। बेदुइन से लेकर इन्होंने पूरे भारत के भजन तक को उन्होंने रिकॉर्ड किया। आप मानेंगे
43 ट्रैक्स इन्होंने रिकॉर्ड किए। और यही नहीं, जितने लोगों से बातें की उनको अपनी डायरी में लिखे, खूब इन्होंने पिक्चर्स खींची। और इस तरह करते करते इन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। और उसके बाद 1956 में जब लंदन वापस पहुँचे तो इन्होंने उसे लोगों को सुपुर्द किया, समर्पित किया। और उस एल्बम का नाम था म्यूज़िक ऑन द डेजर्ट रोड। और उसके बाद फिर से ये अपने कामों में जुट गए, खूब सारे इन्होंने फिल्म भी बनाई, बहुत ज़्यादा काम किया। और 2001 में ये मृत्यु को प्राप्त हुए। इनकी पत्नी झरना भट्टाचार्य, इनके मन में आया कि इतने साल जो इन्होंने इतना सुंदर रिकॉर्ड किए हैं, इनको एक किताब और ट्रैक्स को कैसे इकट्ठा किया जाए, इनको समझ नहीं आ रही थी। इन्होंने इनकी डायरी पढ़ी, फ़ोटोग्राफ्स इकट्ठा किए और फिर इन्होंने एक पब्लिशर का सहारा लिया। पब्लिशिंग कंपनी थी वो सबलाइम रिकॉर्डिंग्स। उन्होंने इसको एक किताब की शेप दी। 4 सीडीज़ में इनकी पूरी की पूरी जो ट्रैक्स हैं वो वहाँ पर खूब अच्छे चित्र हैं और खूब सारी कहानियाँ। तो इस तरह से इनकी पत्नी ने उस जुनून को एक नए रूप में बदल दिया। और ये जो प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं, इन्होंने अपने समय से बहुत से म्यूजिशियंस को प्रेरणा दी है। तो बात आती है यहाँ पर कि एक जुनून जब किसी के अंदर होता है, बहुत सी कुलबुलाहट होती है और जब तक वो उसको कर नहीं लेता उसे शांति नहीं मिलती। तो आपके अंदर भी अगर कोई जुनून है तो उसे आगे लाइए। क्या पता आप समाज के सामने क्या नया चेहरा अपना लेकर आएंगे, क्या नई चीज़ समाज को दे देंगे। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए प्रेरणादायी व्यक्तित्व के साथ। धन्यवाद।